सबसे तेज भगवा न्यूज 24x7। युद्ध में जिस तरह से पारंपरिक बुलेट्स काम में ले जाते हैं, क्योंकि बुलेट्स काम में लेना संभव नहीं है, लेकिन जितने भी इस तरह का दृश्य पैदा करने के लिए जो विस्फोटक काम में लिए जाएंगे, वो सब विस्फोटकों के साथ में सीड बम्स जो हैं वो होंगे। इसलिए वहां हर विस्फोट जो वहां होगा, हर विस्फोट कुछ बीजों का प्रकीर्णन करेगा, ताकि आने वाले समय में हमारी ये जो पहाड़ियां हैं ये हरी भरी हो सके। और संजोग से ये एक ऐसा समय होता है जब मानसून आ गया होता है या आने वाला होता है, जब एक बारगी की बरसात हो चुकी होती है, तब उनका एक साथ उस सीड बम से इतने सारे ब्लास्ट होना और उससे हजारों की संख्या में बीजों का प्रकीर्णन होना, हर बीज जो है एक नया जीवन का प्रारंभ करते हुए एक पर्यावरण के प्रति समाज के संकल्प की अनूठी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने वाला होगा। और हम उन बीजों के प्रकीर्णन के माध्यम से पर्यावरण के साथ में को बचाने के इस युद्ध में आम जन को भी सेना नायकों से प्रेरणा लेकर के जोड़ने का अवसर मिले, इस दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को और भी अधिक महत्वपूर्ण ऐसा पाते हैं। मित्रों, कार्यक्रम में लगभग 2000 से ज्यादा प्रतिभागी जो हैं वो सम्मिलित होंगे, जिसमें बीएसएफ के सैनिक भी होंगे, जिसमें हमारे एनसीसी के कैडेट्स भी हिस्सा लेंगे, जिसमें भारत स्काउट एंड गाइड्स के हमारे समर्पित वॉलंटियर्स भी होंगे, पूर्व सेनानी भी होंगे, हमारे विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी भी होंगे, अनेक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उसमें साथ जुड़ेंगे और बहुत बड़ी संख्या में नागरिक भी उसके साथ में सहभागिता करेंगे। मैं ये मानता हूं कि ये एक ऑल इंक्लूसिव प्रोग्राम, जो सबको सहभागिता से सबको साथ जोड़ करके प्रेरणा का ऐसा अवसर प्रदान करने वाला अनूठा कार्यक्रम होगा। युवा साथी, आम जनता, विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी, सामाजिक संगठनों के लोग, स्वयंसेवी संगठन और मीडिया के सब साथी, मैं आप सबका और आपके सबके माध्यम से आम व्यक्ति का, देश मारवाड़ की जनता का आह्वान करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि आप सबकी सहभागिता से ही, आप सबके सहयोग से ही ये कार्यक्रम यशस्वी, प्रभावी, परिणामकारक और प्रेरणास्पद बन सकता है। राष्ट्र निर्माण में हम सब की भूमिका केवल समाचार देने तक या एक लोकतंत्र के एक स्थायी चौथे स्तंभ तक न रहे, अपितु हम भी चेंज मेकर बने, हम भी परिवर्तन के वाहक बने। इस दृष्टिकोण से, इस भावना के साथ में मैंने आज आप सबको यहाँ पे समिति ने निमंत्रित किया, मैंने आप सबसे बातचीत की है। इस आयोजन के पीछे जो महत्वपूर्ण संदेश छुपा है, जो संदेश की विशालता भी है और संदेश की गहराई भी है, उस गहराई के अनुकूल आप सब लोग इस संदेश को प्रकीर्तित करने के लिए सहयोग करेंगे। 26 जुलाई केवल कारगिल विजय दिवस के रूप में न रहे, अपितु 26 जुलाई उन सारे सेना नायकों के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हुए कि उनके साहस, उनके शौर्य, उनके समर्पण, उनके बलिदान के चलते हुए हम सब लोग सुरक्षित हैं, हम लोग चैन की नींद सो सकते हैं। उसके साथ साथ में हम उनसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ें। इस दृष्टिकोण से मैं आप सबकी सक्रिय सहभागिता के लिए आप सबका आह्वान करता हूं। समिति के सब पदाधिकारियों को भी मैं आग्रह करता हूं कि हम सब लोग भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में इस कार्यक्रम की सफलता और इसको यशस्वी बनाने के लिए जुटेंगे। और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आने वाले समय में अविस्मरणीय कार्यक्रम होगा, जिसकी गूंज और जिसकी पहचान और प्रेरणा पूरे देश भर में पहुंचेगी। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। युद्ध में जिस तरह से पारंपरिक बुलेट्स काम में ले जाते हैं, क्योंकि बुलेट्स काम में लेना संभव नहीं है, लेकिन जितने भी इस तरह का दृश्य पैदा करने के लिए जो विस्फोटक काम में लिए जाएंगे, वो सब विस्फोटकों के साथ में सीड बम्स जो हैं वो होंगे। इसलिए वहां हर विस्फोट जो वहां होगा, हर विस्फोट कुछ बीजों का प्रकीर्णन करेगा, ताकि आने वाले समय में हमारी ये जो पहाड़ियां हैं ये हरी भरी हो सके। और संजोग से ये एक ऐसा समय होता है जब मानसून आ गया होता है या आने वाला होता है, जब एक बारगी की बरसात हो चुकी होती है, तब
उनका एक साथ उस सीड बम से इतने सारे ब्लास्ट होना और उससे हजारों की संख्या में बीजों का प्रकीर्णन होना, हर बीज जो है एक नया जीवन का प्रारंभ करते हुए एक पर्यावरण के प्रति समाज के संकल्प की अनूठी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने वाला होगा। और हम उन बीजों के प्रकीर्णन के माध्यम से पर्यावरण के साथ में के को बचाने के इस युद्ध में आम जन को भी सेना नायकों से प्रेरणा लेकर के जोड़ने का अवसर मिले, इस दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को और भी अधिक महत्वपूर्ण ऐसा पाते हैं। मित्रों, कार्यक्रम में लगभग 2000 से ज्यादा प्रतिभागी जो हैं वो सम्मिलित होंगे, जिसमें बीएसएफ के सैनिक भी होंगे, जिसमें हमारे एनसीसी के कैडेट्स भी हिस्सा लेंगे, जिसमें भारत स्काउट एंड गाइड्स के हमारे समर्पित वॉलंटियर्स भी होंगे, पूर्व सेनानी भी होंगे, हमारे विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी भी होंगे, अनेक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उसमें साथ जुड़ेंगे और बहुत बड़ी संख्या में नागरिक भी उसके साथ में सहभागिता करेंगे। मैं ये मानता हूं कि ये एक ऑल इंक्लूसिव प्रोग्राम जो सबको सहभागिता से सबको साथ जोड़ करके प्रेरणा का ऐसा अवसर प्रदान करने वाला अनूठा कार्यक्रम होगा। युवा साथी, आम जनता, विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी, सामाजिक संगठनों के लोग, स्वयंसेवी संगठन और मीडिया के सब साथी, मैं आप सबका और आपके सबके माध्यम से आम व्यक्ति का, देश मारवाड़ की जनता का आह्वान करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि आप सबकी सहभागिता से ही, आप सबके सहयोग से ही ये कार्यक्रम यशस्वी, प्रभावी, परिणामकारक और प्रेरणास्पद बन सकता है। राष्ट्र निर्माण में हम सब की भूमिका केवल समाचार देने तक या एक लोकतंत्र के एक स्थायी चौथे स्तंभ तक न रहे, अपितु हम भी चेंज मेकर बने, हम भी परिवर्तन के वाहक बने। इस दृष्टिकोण से, इस भावना के साथ में मैंने आज आप सबको यहाँ पे समिति ने निमंत्रित किया, मैंने आप सबसे बातचीत की है। इस आयोजन के पीछे जो महत्वपूर्ण संदेश छुपा है, जो संदेश की विशालता भी है और संदेश की गहराई भी है, उस गहराई के अनुकूल आप सब लोग इस संदेश को प्रकीर्तित करने के लिए सहयोग करेंगे। 26 जुलाई केवल कारगिल विजय दिवस के रूप में न रहे, अपितु 26 जुलाई उन सारे सेना नायकों के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हुए कि उनके साहस, उनके शौर्य, उनके समर्पण, उनके बलिदान के चलते हुए हम सब लोग सुरक्षित हैं, हम लोग चैन की नींद सो सकते हैं। उसके साथ साथ में हम उनसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ें। इस दृष्टिकोण से मैं आप सबकी सक्रिय सहभागिता के लिए आप सबका आह्वान करता हूं। समिति के सब पदाधिकारियों को भी मैं आग्रह करता हूं कि हम सब लोग भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में इस कार्यक्रम की सफलता और इसको यशस्वी बनाने के लिए जुटेंगे और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आने वाले समय में अविस्मरणीय कार्यक्रम होगा, जिसकी गूंज और जिसकी पहचान और प्रेरणा पूरे देश भर में पहुंचेगी। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। क्रीड़ा भारती की इस प्रेस वार्ता में हम सब के बीच में उपस्थित सम्माननीय ओम जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र पालीवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी की देहात के अध्यक्ष आदरणीय ज्योति जी, मंच पर हम सब के बीच में उपस्थित इस कार्यक्रम के निमित्त आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित आए, उस कार्यक्रम के संयोजन की जिम्मेदारी जिनको मिली है, ऐसे आदरणीय श्री मोहनोद साहब, उपस्थित सभी साथीगण, मीडिया के बंधुओं, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप सबसे हृदयपूर्वक क्षमा प्रार्थना करते हुए आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं समय से कुछ मिनट विलंब से पहुंचा, लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने हमेशा की तरह सह स्नेह मुझे स्नेह की ऊष्मा के साथ में न केवल स्वागत किया, अपितु मुझे अपनी बात कहने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है।
मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सबका अभिनंदन आभार ज्ञापित करता हूं। जैसा कि अभी कार्यक्रम की भूमिका रखते हुए बताया गया, आज आप सबके साथ में जो इस संवाद का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला है, ये केवल किसी एक और कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा मात्र नहीं है। अभी तो आज जब मैं आप सबसे चर्चा कर रहा हूं तो वो एक उस राष्ट्रीय भावना को आमंत्रित करने का अवसर है जिस राष्ट्रीय भाव ने कारगिल की उस बर्फीली चोटियों पर उन कठिन से भी कठिनतम परिस्थितियों में, उन दुरूह परिस्थितियों में भारत के सैनिकों के मनोबल को झुकने नहीं दिया, और जिसने पूरे देश को ये बात विश्वास करने का अवसर दिया कि जब भारत का सजग सीमा प्रहरी सीमा की चोटी पर, सीमा पर बर्फीली चोटी से लेकर के मरुस्थल तक घने जंगलों में जब खड़ा होता है, तो जो कुछ हमारी कल्पना में असंभव है वो सब कुछ भी संभव स्वतः और स्वतः स्फूर्त भाव से हो जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई वो हम भारतीयों के लिए एक तिथि मात्र नहीं है, अपितु हम सब भारतवासियों के लिए भारत के सैनिकों के अदम्य साहस, अटल संकल्प, राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण करने की उनकी भावना और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले उन सब अमर सेनानायकों की स्मृति से प्रेरणा लेने का दिन है। कारगिल विजय दिवस हम सबको इस बात का स्मरण कराता है कि आजादी जिसे हमने लाखों लोगों के बलिदान से प्राप्त किया,